हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा फेमस वर्सेस देखे हैं और इसके पिछले वाले वर्स का बात करें तो लॉर्ड श्री कृष्णा बता रहे थे कि जो उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानता है वो दूसरा बर्थ नहीं लेगा इस मटेरियल वर्ल्ड में और वो घर वापस आएगा। अब इस वाले वर्स में वर्स 10 में हम लोग देखने वाले हैं लॉर्ड श्री कृष्णा एक लेवल ऊपर ले जाने वाला है इस चीज़ को। लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग हाईएस्ट परफेक्शन को अटेन कर सकते हैं। तो देखते हैं ये वाला वर्स 10 गोस लाइक दिस। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागताः। और एक बार, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागताः। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे वीता मतलब तुमको पता होगा फ्रीड फ्रॉम, बीइंग फ्रीड फ्रॉम व्हाट? राग, अटैचमेंट, भय, फियर एंड क्रोध, एंगर। ये सब नॉर्मली भय क्रोध यूज होते रहते हैं। और मनमया, बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन मी, माम उपाश्रिता, टेकिंग शेल्टर ऑफ मी, बहवो, many people in the past, ज्ञान तपसा पूता, became purified by the knowledge of me, और मद भावम आगतः, and attained transcendental love for me। आगतः, attained, मद भाव, transcendental love for me। तो ये जो वीडियो है और ये जो वर्ड्स हैं हम लोग इसको दो कैटेगरी में समझेंगे। एक कैटेगरी में हम लोग वीतराग भय क्रोधा इसको समझेंगे कि कौन ऐसे इंडिविजुअल है जो लोग अटैच्ड रहते हैं, जो लोग फियरफुल रहते हैं और जो लोग एंगर में रहते हैं। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि वही लोग मतलब अलग इंडिविजुअल है वैसे लेके चलेंगे। हम लोग ऐसे देखेंगे कि वैसा क्वालिटीज़ हम लोग में भी कितना हद तक है। तो ये पहला कैटेगरी हुआ। और दूसरे कैटेगरी में मद भावम आगतः हम लोग डिवोशनल सर्विस का 9 स्टेजेस को देखेंगे। ये जो मद भावम आगतः लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं ये ऊपर वाला स्टेज है। हम लोग नीचे वाला स्टेजेस को देखेंगे कि कैसे एक इंसान जो कि नियोफाइट है वो धीरे धीरे 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ता है। क्योंकि हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं तो देयर इज अ एम, ऐसे बिना मतलब का तो नहीं, एम रहना चाहिए हम लोग का डिवोशनल सर्विस में। तो आते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट में। पहले वीतराग भय क्रोध। It is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the absolute truth. Generally, people who are attached to bodily conception of life, raga, are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हैं, तुम आसपास रास्ते में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि बस काम करते रहते हैं, कर्मी लोग हैं और बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हैं। वो लोग इतना बॉडीली कंसेप्शन में अपना अब्जॉर्ब्ड है कि वो लोग ऐसा कंप्रीहेंड कर ही नहीं पाते हैं कि देयर इज सम सुप्रीम। वो ऐसा कंप्रीहेंड कर ही नहीं पाते हैं कि देयर इज कृष्णा। वो अपने इतने मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन में लगे हुए हैं। हाँ, भगवान है लेकिन 100% श्योर नहीं है वो लोग। कुछ मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं और उन लोगों से तुम पूछोगे या उन लोगों का ऐसा फिलॉसफी रहता है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम अगर एक गाय से पूछोगे कि तुम्हारा भगवान कौन है तो वो गाय बोलेगी कि मेरा भगवान बहुत बड़ा गाय है और बहुत शक्तिशाली गाय है। तुम किसी एक शेर से पूछोगे कि तुम्हारा भगवान कौन है तो वो शेर बोलेगा कि मेरा भगवान एक बहुत बड़ा शेर है
और बहुत ही ज़्यादा मेरे से भी 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली शेर है। वैसे ही तुम इंसान से भी पूछोगे कि तुम्हारा भगवान कौन है, तो इंसान भी बोलेगा कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग रहते हैं उनका ये कंसेप्शन रहता है, उनका ये फिलॉसफी रहता है। वो लोग ऐसा कंप्रीहेंड कर ही नहीं पाते हैं, वो लोग रियलिटी को एज इट इज़ देख नहीं पाते हैं, रियलिटी को एज इट इज़ नहीं देखते हैं, और ये चीज़ कंप्रीहेंड कर नहीं पाते हैं कि देयर इज कृष्णा। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियोस में भी बताए हैं, वो जो लोग मटीरियलिस्टिक लोग रहता है वो लोग बहुत हद तक सोल का भी एग्जिस्टेंस को क्लेम नहीं करेगा। जहाँ तक सेंस ग्रेटिफिकेशन का बात है वहाँ तक डेफिनेटली वो सोल का एग्जिस्टेंस को क्लेम करेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सोल का एग्जिस्टेंस को क्लेम करते हैं, जो कि सोल है ही है, दैट इज़ 100% श्योर। लेकिन कुछ लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मानते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए समझते हैं, तो प्रैक्टिकली वो लोग सोल का भी एग्जिस्टेंस को कभी कभी नहीं मानते होंगे। लेकिन जैसे कि हम बताए हैं पहले वाली वीडियोस में, वृंदावन, पुरी और नवद्वीप में ऐसा हजार केसेस है जो कि भगवान के एविडेंस को प्रूव करता है, भगवान के एग्जिस्टेंस के एविडेंस को प्रूव करता है। और जहाँ तक सोल का एग्जिस्टेंस कंसर्न है, वो तुम अगर वेदास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी सही है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत सारा ऐसा साइंटिफिक चीज़ है, और तुम अगर प्रैक्टिकली भी देखोगे तो प्रैक्टिकली भी लोग बहुत बार स्पिरिट सोल से इनकाउंटर करते हैं, तो हर जगह से मिन है। लेकिन such materialistic cannot even imagine that there is transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful। एक मटेरियलिस्टिक इंसान जो कि चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखता है, रियलिटी को एज इट इज़ नहीं देखता है, और अपने ही फैंटास्मोगोरिया में रहता है, अपने ही इमेजिनेशन में रहता है, वो ये चीज़ कभी कंप्रीहेंड कर ही नहीं पाता है कि लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं जिनका बॉडी इम्पेरिसेबल है, जो कि फुल ऑफ नॉलेज है, जो कि इटर्नल है, अजम अव्ययम और ब्लिसफुल है, जो कि हम लोग पिछले वाले वर्सेस में देखे हैं और अच्छे से समझे हैं इसको। कोई भी मटीरियलिस्टिक हम लोग पे ऐसा अटैक करता है, हम लोग उस वर्सेस को कोट कर सकते हैं इन दी मटीरियलिस्टिक। तो ये हम लोग राग समझ रहे थे। अब आगे श्रीला प्रभुपाद थोड़ा सा बिटवीन वाला बताने वाले, मतलब राग और भया के बिटवीन वाले। In materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. तो एक मटीरियलिस्टिक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, राग है उसमें बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मटीरियल कंसेप्शन को ही जानता है कि बॉडी इम्पेरिसेबल है, बॉडी पेरिसेबल है मेरा, फुल ऑफ इग्नोरेंस है, और वो भगवान के भी बॉडी को ऐसा कंप्रीहेंड नहीं कर सकता है। वो भी ऐसा बोलेगा कि हाँ भगवान का भी बॉडी मटेरियल है। फॉर सच मटीरियलिस्टिक मैन द फॉर्म ऑफ जाइजेंटिक मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज द सुप्रीम। तो लॉर्ड श्री कृष्णा का एक मटीरियलिस्टिक फॉर्म है जिसको विराट रूप कहते हैं, जाइजेंटिक मटेरियल मैनिफेस्टेशन। उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वही समझ पाते हैं, और इसलिए भगवान का वो फॉर्म भी है ताकि थोड़ा सा भी वो लोग का बेनिफिट हो। Consequently, they consider the supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining personality after liberation from material matter frightens them। तो वो लोग जैसे कि पहला वाला लाइन पर रहे थे कि वो लोग इतना अपने मटीरियल बॉडी से अटैच्ड थे कि वो लोग देखते हैं कि मेरा मटीरियल बॉडी पेरिसेबल है, टेम्पररी है, मेरे मटीरियल बॉडी में इतना सारा मिजरीज है, मेरे मटीरियल बॉडीज़ के साथ इतना सारा मिजरीज होता है, इसलिए वो लोग स्पिरिचुअलिटी का नाम सुनते हैं तो उनके लिए लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब लिबरेशन, और लिबरेशन मतलब एग्जिस्टेंस ख़त्म, वॉइड, और वही चीज़ वो लोग को शांति देता है। और अगर वो लोग सुनते हैं कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं है,
स्पिरिचुअलिटी में अपने इंडिविजुअलिटी को रिटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो लोग को बहुत फियरफुल कर देता है। When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming person again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. वो लोग अपने बॉडी को देखते हैं कि इतना मिजरी है, इतना सब कुछ चीज़ है, और जब वो लोग एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझते हैं, जिसमें हम लोग अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, अपने स्वरूप में प्रेजेंट रह सकते हैं और डिवोशनल सर्विस रेंडर कर सकते हैं कृष्णा को, तो ये चीज़ वो लोग को फ्राइटन कर देता है, क्योंकि वो लोग का मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, वो लोग इतना अटैच्ड हैं, वो लोग को लगता है कि जैसा हमको अभी मिजरेबल फील हो रहा है वैसे ही फील होगा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्म में और मटीरियल फॉर्म में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। एक्चुअल में अपने प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहना, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदानंद विग्रह, अपने प्योर स्टेट में प्रेजेंट रहना। इस मटीरियल स्टेट में हम लोग का बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, लस्ट से, एंगर से, ग्रीड से, पफ्ड अप, अगर कुछ मिल जाए तो प्राइड, अगर नहीं मिला तो एनवी, ये सब बहुत ज़्यादा डिजाइग्नेशन है जो कि हम लोग को मिजरी में रखता है। लेकिन हम लोग ऐसा प्योर स्पिरिट सोल ऐसा नहीं है, बस ये सब कंटामिनेशन है। एक्चुअल में हम लोग फुल ऑफ ब्लिस हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक मटीरियलिस्टिक इंसान जो रहता है वो सोचता है कि अरे हम इतना मिजरेबल फील कर रहे हैं, हमको वॉइड में मिल जाना चाहिए, हमको ब्रह्म ज्योति, इम्पर्सनल ब्रह्मन में मिल जाना चाहिए। और पर्सनालिटी रिटेन करना वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल रहता है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये हुआ भाया। जनरली दे कंपेयर लिविंग एंटिटीज to the bubbles of the ocean which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence, attainable without individual personality. That is a kind of fearful stage. तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग तो बबल्स जैसा है ओशन में, और हम लोग को ओशन के साथ मिल जाना चाहिए, वो उन लोग के लिए हाईएस्ट परफेक्शन है। लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन श्रीला प्रभुपाद से, श्रीला प्रभुपाद का एक डिसाइपल पूछता है। वो बोलते हैं कि क्यों हम लोग को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में रहना चाहिए, क्यों नहीं हम लोग बस मर्ज हो जाए ओशन में। अगर एक एग्जांपल देते हैं कि ओशन सुप्रीम है, तो हम लोग क्यों नहीं उस ओशन में मर्ज हो जाए। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि तुम अगर उस ओशन में मर्ज होते हो तो एक ना एक दिन क्लाउड आएगा, क्लाउड सब वाटर को अपने में लेगा, और फिर वाटर इवापोरेट होगा, क्लाउड्स उसको एक्सेप्ट करेगा, और फिर जाके क्लाउड्स ज़मीन में उसको पटक देगा। लेकिन अगर एक हम लोग फिश बनते हैं उस ओशन में, तो हम लोग हमेशा उस ओशन में रह सकते हैं। ये वाला एग्जांपल देते हैं श्रीला प्रभुपाद, और ये बहुत ज़्यादा डीप है। एक इम्पर्सनलिस्ट जो रहता है वो ब्रह्म ज्योति में घूमते रहता है, एक्चुअल में पूरे तरीके से मर्ज नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्योति में घूमते रहता है, और ऐसे उसका फॉल डाउन भी हो सकता है। फर्दरमोर देयर आर मेनी पर्सन who cannot understand spiritual existence at all, being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation. They become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. तो हम लोग कैसे समझते हैं चीज़ों को? हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पॉपर्ट्स को पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ते हैं, और हम लोग को डेफिनेटली डाउट्स आता है, और हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, कभी कभी डाउट्स बहुत बड़ा होता है, कभी कभी डाउट्स छोटा होता है, और धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद के बुक्स, तो धीरे धीरे डाउट्स हम लोग का क्रिस्टल क्लियर होते रहता है। श्रीला प्रभुपाद के ये बुक्स, हम लोग का जितना भी फिलॉसफी है, रियलिटी है, वो क्रिस्टल क्लियर है, और हम लोग को डेफिनेटली डाउट्स आता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, और ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं। लेकिन जो एक इंडिविजुअल रहता है जो कि बस सरफेस लेवल से चीज़ों को देखता है, वो क्या करेगा, श्रीला प्रभुपाद का एक कुछ कोट पढ़ लेगा कहीं से, और फिर कहीं और से पढ़ेगा, क्योंकि आज हम लोग के पास इंटरनेट है तो बहुत कुछ अवेलेबल है। थे श्लोक का फिलॉसफी अवेलेबल है, भक्त लोक का फिलॉसफी है,
फिर जो लोग बीच में हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग, वो लोग हैं। तो सब एक ही स्क्रीन के ऊपर रहता है, और एक इंडिविजुअल श्रीला प्रभुपाद का कुछ लेगा, फिर यहाँ से कुछ लेगा, फिर यहाँ से कुछ लेगा, फिर ये यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, फिर श्रीला प्रभुपाद कुछ बोल रहे हैं उसको नहीं समझ पाएगा, फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, तो पूरे दिमाग में उसका खिचड़ी भर जाएगा, और वो एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और सोचेगा ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपना अलग ही स्पेकुलेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। या तो वो ऐसा सोचेगा कि सब अल्टीमेटली वॉइड है, सब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अल्टीमेटली सब वॉइड है। या तो वो ये सोचेगा, और या तो वो ऐसा कर सकता है कि जो उसके लेवल में टीचिंग दे रहा हो एक इंसान, मतलब वो तो एक इंसान मटीरियलिस्टिक है और कोई और मटीरियलिस्टिक इंसान उसके लेवल पे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हो, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो नियोफाइट है, उसको पता नहीं है। अब मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है जो कि कार्तिकेय दास प्रभु जी एक बार बता रहे थे, और ये एक्चुअल में रियल इंसिडेंट है कि एक डिसाइपल एक गुरु के पास जाता है, और गुरु उसको कुछ नॉलेज देते हैं, और वो वहाँ के कार्तिकेय दास प्रभु जी को बताते हैं कि हाँ, मेरे प्रभु जी बोले हैं कि हाँ, हम मीट ईटिंग कर सकते हैं, और ये स्टार्टिंग में कर सकते हैं, धीरे धीरे ये होगा, और कुछ ऐसा ही कुछ नॉलेज दिए थे। और वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे प्रभु जी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ कोई और संप्रदाय से या कहीं और से कोई ढोंगी गुरु को पकड़ लिया होगा, बोल रहा था कि मेरे गुरु तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे को मीट ईटिंग करने देते हैं। तो ऐसा हो जाता है एक इंडिविजुअल का हाल कि जो उसके लेवल में चीज़ों को बताता है वो एक्चुअल में सही नहीं लगता है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद हम लोग को पूरा रियलिटी बताता है। हम जब श्रीला प्रभुपाद का पहली बार भगवद गीता पढ़ रहे थे, हम एक हफ्ता के लिए पूरा डिप्रेशन में चल गए थे, क्योंकि वो इतना हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, जितना सारा फैक्ट्स था हम उन सब फैक्ट्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और फिर आगे जैसे पढ़ते गए तो फिर समझ में आने लगा चीज़। और आगे हम एक बार श्रीला प्रभुपाद के एक लाइन भी पढ़े थे कि स्टार्टिंग में हम लोग जॉन्डिस का पेशेंट रहता है, और जॉन्डिस के पेशेंट को अगर एक मीठा शुगर कैंडी भी तुम दोगे ना, तो उसको पसंद नहीं आएगा वो चीज़, क्योंकि वो कॉन्टामिनेटेड स्टेट में है। लेकिन वो शुगर कैंडी ही उसके लिए मेडिसिन है, और उसी को खा के वो ठीक हो सकता है। वैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में एक्चुअल जो रियलिटी है, सच कड़वा लगेगा हम लोग को, लेकिन एक्चुअल में वो हम लोग के लिए मेडिसिन है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इलांगेट कर दिए ये क्रोध। तुम लोग देखें, वीत राग भय क्रोध, सम पीपल आर टू मटेरियली अटैच्ड एंड देयरफॉर डू नॉट गिव अटेंशन टू स्पिरिचुअल लाइफ। राग अटेंशन ही नहीं देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियली अटैच्ड हैं। इन जनरल सम ऑफ देम वांट टू मर्ज इनटू सुप्रीम ट्रूथ, सुप्रीम कॉज। कुछ लोग फियरफुल होने के कारण मर्ज होना चाहते हैं, भया। और तीसरा, सम ऑफ देम डिसबिलीव इन एवरीथिंग, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. तीसरा, this class of men take to the shelter of some kind of intoxication and their affective hallucination are sometimes accepted as spiritual vision. तो ये तीसरे कैटेगरी जो लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल थोड़ा सा जानने का तो कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अलग अलग स्पेकुलेशन से, तो लोग क्या करते हैं, कुछ इंटॉक्सिकेशंस लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं। और जब वो ड्रग्स लेते हैं तो उनको जो हेलुसिनेशन होता है, तो उनको लगेगा कि यही स्पिरिचुअल विज़न है, यही स्पिरिचुअलिटी है। श्रीला प्रभुपाद डेफिनेटली ऐसे लोगों का इनकाउंटर किए हुए हैं। हम पर्सनली ऐसा लोग को नहीं जानते हैं, लेकिन वो गाना फेमस है ना, जो कि तुमको भी पता है कि दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। तो कुछ ऐसे टाइप के लोगों का बात कर रहे हैं। तो ये सब जो कैटेगरीज के हम बारे में बताया, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल लोग ही है, वैसे हम लोग के भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेंसिटीज़ में हम लोग भी कभी कभी अटैच रहते हैं, कभी कभी हम लोग भी फियरफुल हो जाए, कभी कभी हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए डाउट्स के कारण। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है, ऐसा नहीं है हम लोग बहुत नित्य सिद्धा लोग हैं, हम लोग में भी ये सब इम्प्योरिटीज़ कहीं ना कहीं है अभी तक, और हम लोग को इन सब कंटामिनेशन से
निकलना होगा। वन हैज़ टू टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ लॉर्ड guided by the bona fide spiritual master and follow the disciples and regulative principles of devotional service। हम लोग को bona fide spiritual master का instructions लेना होगा, कृष्णा पे completely surrender करना होगा और devotional service को rigidly follow करना होगा। अब आते हैं हम लोग, ये पहले कैटेगरी, ये वीडियो का पहला कैटेगरी है। अब दूसरा कैटेगरी में आते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो डेफिनेटली थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। ये श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, जो कि रूपस गोस्वामी लिखते हैं। तो 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। पहला स्टेज में आता है, इन द बिगिनिंग वन मस्ट हैव अ प्रीलिमिनरी डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। बिगिनिंग में थोड़ा सा डिज़ायर रहता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कृष्णा के लिए। और उस टाइम पे इस वाले स्टेज को बोलते हैं श्रद्धा, जिसमें हम लोग का फेथ थोड़ा सा रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। दिस विल ब्रिंग वन टू द स्टेज ऑफ ट्राइंग टू एसोसिएट विथ पीपल हु आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। तो ये हम लोग को लाएगा दूसरे स्टेज में, जो कि है साधु संगा। और इसमें एक इंडिविजुअल का वांट रहेगा ताकि वो स्पिरिचुअल नॉलेज पाए, स्पिरिचुअल साधु संगा डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करें। फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज वन बिकम्स इनिशिएटेड बाय अ एलिवेटेड स्पिरिचुअल मास्टर एंड अंडर हिज इंस्ट्रक्शंस द नियोफाइट डिवोटी बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जो कि है भजन क्रिया, जिसमें एक नियोफाइट स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएशन लेता है, दीक्षा लेता है, और स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को, डिवोशनल सर्विस को फॉलो करता है। और जब वो फॉलो करता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, वो आता है चौथे स्टेज में, वन बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। और ये है अनर्थ निवृत्ति। जब वो स्पिरिचुअल मास्टर्स के गाइडेंस से डिवोशनल सर्विस को फॉलो करता है तो जितना भी उसका मटेरियल कॉन्टामिनेशन रहता है वो हटने रखता है, वो ये है अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद एंड ही अटेन्स स्टेडीनेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद आता है निष्ठा। फिर वो उसका फेथ स्ट्रांग होता है, वो स्टेडीनेस अटेन करता है, निष्ठा हो जाता है उसका। फिर उसके बाद एंड acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead। उसके बाद आता है छठा स्टेज, जो कि है रुचि, जिसमें उसका नेचुरल इंक्लिनेशन आता है, नेचुरल टेस्ट आता है कृष्णा के बारे में सुनने के लिए। तो ये होता है रुचि, ये 6th स्टेज है। उसके बाद दिस स्टेज लीड्स वन फर्दर टुवर्ड्स अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर रुचि के बाद आता है आसक्ति, जिसमें उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस से अटैचमेंट हो जाता है। उसका ऐसा हो जाता है कि हम तो भाई जिएंगे मरेंगे कृष्णा के लिए, तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, आई विल लिव फॉर कृष्णा, आई विल डाई फॉर कृष्णा। दिस इज आसक्ति, जिसमें ग्रेट अटैचमेंट होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस से। और ये आसक्ति, दिस staged one further forward leads to the attachment of Krishna consciousness which is matured in bhava। और ये आसक्ति भावा में मैच्योर हो जाता है, और भावा इज ऑलमोस्ट देयर। ये 8th स्टेज है भावा। भावा इज लाइक ऑलमोस्ट देयर, कृष्ण प्रेम के पास ऑलमोस्ट देयर पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद आता है भावा, सेकेंड लास्ट स्टेज है। उसके बाद आता है रियल लव ऑफ गॉड इज कॉल्ड प्रेमा, द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है मद भावम आगता, वो है लव फॉर गॉडहेड, कृष्ण प्रेम। इन द प्रेमा स्टेज देयर इज कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन द ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो जो एक इंसान इस स्टेज में रहता है वो अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस करता है। और ये जो लव फॉर गॉडहेड है, लव फॉर राधा एंड कृष्णा, ये सबसे हाईएस्ट परफेक्शन है।
तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखोगे कि लोग हाईएस्ट सक्सेस को क्या समझते हैं, कुछ मटेरियल ऑपुलेंस। और एक इंडिविजुअल को जितना भी मटेरियल ऑपुलेंस दे दिया जाए, वो एट द एंड ऑफ द डे अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। बहुत लोग होते हैं जो लोग अलग अलग ऑपुलेंसेस को पोजेस करते हैं, और वो अक्सर बोलते हैं, जब उन लोग का इंटरव्यू हो रहता है, वो लोग बोलते हैं कि डेफिनेटली मेरे पास ये सब ऑपुलेंस है, डेफिनेटली मेरे पास ये लग्जरी कार है, लेकिन ये एक्चुअली मैटर नहीं करता है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली मैटर नहीं करता है। जो लोग ऐसा ओपुलेंस को पोजेस करते हैं, जो लोग के पास लग्जरी चीज़ है, लग्जरी कार है, वो लोग लग्जरी कार में बैठे बैठे ये सब चीज़ों को बोलते हैं कि एक्चुअल में ये मैटर नहीं करता है। एक मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में, जो कि हम तुमको बताएंगे, क्योंकि हम लोग कली काल के बद्ध जीव हैं, और जितना हम लोग एबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग जितना हम लोग का नॉलेज है, उसी से हम लोग समझ पाते हैं चीज़ों को, स्पिरिचुअल चीज़ों को। नहीं तो इन सब चीज़ों को समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि तुम गेम खेले होगे, तो गेम में एक ये रहता है जिसमें कि हम लोग गेम को हैक कर सकते हैं या कुछ मॉड एपीके लगा सकते हैं, और वो करने से हम लोग के पास अनलिमिटेड मनी और अनलिमिटेड सब कुछ आ सकता है। और जब हम लोग उन सब चीज़ों के साथ गेम को खेलते हैं, तो हम लोग कुछ टाइम के लिए ज़रूर इन्जॉय करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो हम लोग को सेटिस्फाई नहीं करता है, हम लोग डिलीट कर देते हैं। वैसे इस रियल वर्ल्ड में भी हम लोग के पास जितना ओपुलेंस आए, जितना भी मटेरियल पोजेशंस आए, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ हम लोग को सेटिस्फाई कर सकता है वो है लव। लेकिन वो जो लव है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में परवर्टेड है। जो लव हम लोग का एक्चुअल में राधा कृष्णा के लिए होना चाहिए, वो लव एक्चुअल में इस वर्ल्ड में परवर्टेड है। और इस वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या चीज़ से लव करते हैं, जो कि एक्चुअल में लस्ट है, कुत्ते बिल्ली से, किसी भी लड़की से। ये परवर्टेड है, और ये परफेक्शन नहीं है लव का। एक्चुअल परफेक्शन है लव का, दैट इज कृष्ण प्रेम। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, लोग रात रात भर जाग के कोई भी गेम्स को खेलते हैं, वो लोग कितना अटैच्ड रहते हैं। लोग रात रात भर जाग के किसी एक इंडिविजुअल से बात करते हैं, किसी एक लड़की से बात करते हैं, ये और अटैचमेंट रखते हैं। ये सब एक्चुअल में परवर्टेड रिफ्लेक्शन है हम लोग का। ये सब जो हम लोग गेम से अटैचमेंट रखते हैं, किसी भी इंडिविजुअल से अटैचमेंट रखते हैं, ये सब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल में ये सब अटैचमेंट हम लोग का कृष्णा के लिए है, लेकिन ये परवर्टेड होके इस मटेरियल वर्ल्ड में रहता है। हम लोग कुत्ता बिल्ली, किसी भी गेम या किसी भी इंडिविजुअल से अटैचमेंट रखते हैं। वृंदावन के गोस्वामी लोग, जैसे कि आजकल लोग रात को सोते नहीं हैं, किसी भी इंडिविजुअल से बात करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, जो अटैचमेंट रखते हैं, वृंदावन के गोस्वामी लोग बस 1 घंटा सोते और अपना सारा टाइम डिवोशनल सर्विस में देते, भक्ति में देते। तो डेफिनेटली हम ऐसा एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अबॉर्मिनेबल है, लेकिन जितना हम लोग का मति है, जितना हम लोग का ब्रेन है, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड में जो सब हम लोग का अटैचमेंट रहता है, वो सब एक्चुअल में हम लोग का कृष्णा के लिए अटैचमेंट है। और जब हम लोग ये अटैचमेंट को कृष्णा के ऊपर अपना डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बस हम लोग के अंदर ऑलरेडी लव है, बस उसके ऊपर से डस्ट हटाना है। जब हम लोग डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग के पास कृष्णा प्रेम आता है, जो कि हाईएस्ट परफेक्शन है इस यूनिवर्स में। तुम ऐसे कभी भी देख सकते हो, तुम खिड़की खोलो, तुम आसमान को देखो, और तुम रियलिटी को क्वेश्चन करो। इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफेक्शनल चीज़ है, वो है लव फॉर गॉड। इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स में
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफेक्शन वाला चीज़ है, दैट इज़ लव फॉर गॉड। So, by the slow process of devotional service under the guidance of spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from fearfulness of one's individual spiritual personality, and from frustration that result in void philosophy. Then one can ultimately attain to the abode of the Supreme Lord. तब हम लोग अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्णा के अबोर्ड को अटेन कर पाएंगे। तो ये वीडियो में हम लोग देखते हैं तो कैटेगरीज रैंप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागताः।